हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं वो किसी कारण खंडित हो जाए तो क्या उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि कई बहनें लिखती हैं कि दीदी, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं वह खंडित हो गए, ऐसे में क्या सेवा करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस विषय में बात हम करेंगे, पर इस विषय में मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। तो आप उस कथा को सुनिए। एक बार ब्रज में हमारे बाबा थे। बाबा बहुत भजन करते थे और गोपाल जी की सेवा भी करते थे, यानी अपना लाला मानकर, बच्चा मानकर गोपाल जी की सेवा करते थे। हर समय लाला उठ जा, लाला भोजन कर ले, लाला नहा ले, लाला दूध पी ले। तो इतना भाव था ठाकुर जी के प्रति। तो एक दिन किसी कारण उनके गोपाल जी नीचे गिर गए और उनकी बाजू टूट गई और वह खंडित हो गए। तो बाबा के मन में बहुत दुख हुआ और दुखी होकर बोले कि लाला, ये क्या हो गया। तो इतने मन से दुखी हो गए और 3 दिन तक भोजन भी नहीं किया। फिर मन में विचार आया कि शास्त्रों की बात जाने और खंडित लड्डू की सेवा नहीं करनी चाहिए, खंडित मूर्तियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए। तो बाबा ने बड़ा मन पक्का करके रात्रि को सोचा कि सुबह होते ही मैं जो लड्डू गोपाल को जल में प्रवाह कर दूंगा, और यानी इसकी जगह नया विग्रह ले आऊँगा। जैसे ही सोचते सोचते, रोते रोते बाबा सोए तो रात्रि को गोपाल जी के दर्शन हुए और बोले, बाबा तू ज़्यादा बन रहा है, मुझको चोट क्या लग गई, मुझको तो जल प्रवाह कर दोगे। जब बाबा तेरी लात बाजू टूटेगी ना, जब तेरे को भी जल प्रवाह करवाऊंगा। तो बाबा नींद से उठ गए और रोने लगे, मेरे गोपाल मुझे क्षमा करो, मेरे हृदय में ऐसा भाव कैसे आ गया। तू तो मेरा लाला है ना, तेरे को तो मैं जल प्रवाह कैसे कर सकता हूँ। तो कहने का भाव है कि जैसे हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, घर में रखते हैं, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ। मंदिरों की बात अलग होती है, शास्त्रों की बात अलग होती है। मैं घर में विराजमान अपने प्यारे से लाला, जो उनकी बात कर रही हूँ, जो ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है और हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो अगर फैमिली के किसी मेंबर को किसी कारण चोट लग जाए या किसी कारण गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो हम क्या करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं ना। हम उनको घर से बाहर नहीं निकालते, हम उसकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो कहने का भाव है, और हमारे सबसे बड़ी बात यह जाने कि गोपाल जी कभी खंडित नहीं होते हैं। अगर गोपाल जी खंडित होते हैं तो वह 2 ही कारणों से होते हैं। पहला कारण, गलती से आपसे गिर जाए, और सबसे बड़ा कारण, जब आप पर किसी भारी विपत्ति आने वाली होती है। जब मेरे प्यारे से लाला को विपत्ता अपने ऊपर ले जाते हैं, जो विपत्ति आती वो अपने ऊपर लेके चला जाता है, तो वह खंडित होते हैं। तो आपके लड्डू गोपाल खंडित हो किसी कारण, गिर के या किसी कारण, तो आपको क्या करना चाहिए, बिहारी जी के पास जाएं, वृंदावन ब्रिज में हमारे ठाकुर जी के पास जाकर बोले कि ठाकुर जी, हम अपने गोपाल के प्राण आपके पास रख कर जा रहे हैं। तो बाके बिहारी जी को उनके प्राण देकर, उनसे प्रार्थना करके आप वृंदावन में बहुत सी शॉप आपको मिल जाएंगी, मतलब बहुत सी दुकानें मिलेंगी आपको
जो आपके गोपाल जी को दोबारा जोड़ देंगे, यानी रिपेयर कर देंगे। और आपको सरल भाषा में कहूँ तो उनके डॉक्टर मिल जाते हैं जो कि उनके हाथ पैर दोबारा जोड़ देंगे। जब वो उनको ठीक कर देंगे तो उनका स्नान करा के बांके बिहारी जी के पास जाएं और उनसे कहें कि बांके बिहारी जी, हमारे लाला स्वस्थ हो गए हैं, आप उनके प्राण वापस दे दो। तो आपने बांके बिहारी जी से प्राण लेकर अपने घर पर जाकर फिर वैसी वाली ही सेवा करनी है जैसे आप पहले करते थे। तो अपने मन में यह भाव नहीं रखना है कि मेरे लाला तो खंडित हो गए, मुझे तो घर में नहीं रखना। तो हम ऐसा सोचने से भी अपराध लगता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी शास्त्र या मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक भगत के भाव की बात कर रही हूँ। हमने ये सेवा एक फैमिली का सदस्य मानकर की है। तो आई होप कि आप सबको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह मैं आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आप कमेंट करके पूछा करो कि आपको किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस चीज़ पर बनाने की कोशिश करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।